अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जवान की पहली किताब का आज पढ़ेंगे सबक नंबर 15। इस वीडियो में हम दिनों के नाम और महीनों के नाम पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। 7 दिन का एक हफ्ता कहलाता है। 7 दिन का एक हफ्ता कहलाता है। ठीक है। नंबर 1 शनिचर। उर्दू में शनिचर से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे शनिचर दे रखा है। शनिचर। नंबर 2 इतवार। नंबर 3 सोमवार। नंबर 4 मंगलवार। नंबर 5 बुध। नंबर 6 बृहस्पति। नंबर 7 शुक्र। ठीक है। नंबर 1 शनिचर। नंबर 2 इतवार। नंबर 3 सोमवार। नंबर 4 मंगल। नंबर 5 बुध। नंबर 6 बृहस्पति। नंबर 7 शुक्र। और उर्दू में शुरू होते हैं हफ्ता से। ठीक है, यानी शनिचर से ही। तो हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। हफ्ता, इतवार, पीर, पीर बोलते हैं सोमवार को, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। जुमा बोलते हैं शुक्र को और जुमेरात बोलते हैं बृहस्पतिवार को। ठीक है। तीसरा है, ये अरबी में दिनों के नाम है। संभा, एक संभा, दो संभा, चार संभा, पांच संभा, जुमा। इसमें एक संभा नहीं दे रखा है, दो संभा के बाद सह संभा आता है। ठीक है। संभा, एक संभा, दो संभा, सह संभा, चार संभा, पंच संभा और जुमा। नंबर 4 इतवार के दिन तमाम कचहरियाँ बंद रहती हैं। इतवार के दिन तमाम कचहरियाँ बंद रहती हैं। किसी गांव में जुमा के दिन, किसी में पीर के दिन पैठ या हाट लगती है। किसी गांव में जुमा के दिन, किसी में पीर के दिन हाट या पैठ या हाट लगती है। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील होगी। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील होगी। दो संभा, सहसंभा और चार संभा को होली की छुट्टी होगी। दो संभा, सहसंभा और चार संभा को होली की छुट्टी होगी। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। पीर के दिन हमारा इम्तिहान शुरू होगा। पीर के दिन हमारा इम्तिहान शुरू होगा। एक बार और पढ़ेंगे। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। संभा, एक संभा, दो संभा, सह संभा, चार संभा, पंच संभा, जुमा। इतवार के दिन तमाम कचहरियाँ बंद रहती हैं। किसी गांव में जुमा के दिन, किसी में पीर के दिन पैठ या हाट लगती है। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील होगी। दो संभा, सहसंभा और चार संभा को होली की छुट्टी होगी। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। पीर के दिन हमारे इम्तिहान शुरू होगा। और अब सीखेंगे हम सबक नंबर 16 के महीनों के नाम। ठीक है। तो यह महीना
साल या बरस के 12 महीने होते हैं। साल या बरस के 12 महीने होते हैं। हिंदुस्तान महीनों को किस तरह पढ़ाया जाता है? जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। और ये है अंग्रेजी महीनों के नाम। ठीक है, तो अंग्रेजी महीने पढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फागुन के महीने में होली होती है। फागुन के महीने में होली होती है। दिसंबर की 25वीं को बड़ा दिन होता है। दिसंबर की 25वीं को बड़ा दिन होता है। एक दफ़ा मार्च और एक बार सितंबर के महीने में दिन रात बराबर होते हैं। एक दफ़ा मार्च और एक बार सितंबर के महीने में दिन रात बराबर होते हैं। सावन और भादों में मेंढकी झड़ियाँ लगती हैं। पूस और माघ में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। पूस और माघ में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। जेठ आषाढ़ में सख्त गर्मी होती है, लू चलती है और आंधी आती है। इसको भी एक बार और पढ़ेंगे। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। ये क्या है? हिंदुस्तानी महीनों के नाम। अब पढ़ेंगे अंग्रेजी महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फागुन के महीने में होली होती है। दिसंबर की 25वीं तारीख को बड़ा दिन होता है। एक दफ़ा मार्च और एक बार सितंबर के महीने में दिन रात बराबर होते हैं। सावन और भादों में मैत के झाड़ियाँ लगती हैं। पूस और माघ में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। जेठ आषाढ़ में सख्त गर्मी होती है, लू चलती है और आंधी आती है।